कि भक्ति सुतो तो भक्ति देवी अपने दोनों पुत्रों को लेकर के भक्ति सुतो तो तरुणो गृहीत्वा भक्ति सुतो तो तरुणो गृहीत्वा प्रेमे करूपा सहसा विरासी प्रेमे करूपा सहसा विरासी भक्ति सुतो तो तरुणो गृहीत्वा भक्ति सुतो तो तरुणो गृहीत्वा प्रेमे करूपा सहसा विरासी प्रेमे करूपा सहसा। तभी भक्ति अपने दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य को लेकर के कथा पंडाल में प्रवेश करती है। जैसी भक्ति ज्ञान वैराग्य को सबने देखा, कौतूहल हो गया, आश्चर्य हो गया कि ये भी कहां से आ गए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे श्री कृष्ण गोविंद श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामा विमुहुर्वदन्ति नाथेति नामा विमुहुर्वदन्ति। भक्ति अपने पुत्र ज्ञान और वैराग्य को लेकर के और मुख से उच्चारण किए जा रहे हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे गाओ कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामा विमुहुर्वदन्ति नाथेति नामा विमुहुर्वदन्ति। मुहुर मुह मुह अर्थात बारंबार भक्ति और भगवान के नामों का उच्चारण किए जा रहे हैं। तभी सबने देखा कि अचानक ये और कथा के पंडाल में कहां से प्रकट हो गए। बोले हे प्रभु, हाथ जोड़ करके सनत कुमारों से कहने लगी, आपने मुझे आज मेरे जो मन का क्षोभ था, मेरे मन का जो आज कष्ट था भगवान, आपने वो दूर कर दिया। अब आप ये बतलाओ प्रभु कि मैं अपने पुत्रों के सहित कहां निवास करूं, कहां पधराऊं। तब सनत कुमार भक्ति ज्ञान वैराग्य से कहने लगे, भक्ति सुगोविंद स्वरूप करती भक्ति सुगोविंद भक्ति सुगोविंद स्वरूप करती प्रेमेक धरती भवरोग हंत्री गाओ भवरोग प्रेमेक धरत्री भवरोग हंत्री प्रेमेक धरत्री भवरोग सात्वं च तिष्ठस्व सुधैर्य संश्रया सात्वं च तिष्ठस्व सुधैर्य संश्रया निरंतर
निरंतरम वैष्णव मानसानि। हे भक्ति, तुम अपने पुत्र ज्ञान और वैराग्यों के सहित यहां निवास करना। बोले कहा? बोले भक्ति तुम कैसी हो? भक्तेषु गोविंद स्वरूप कर्त्री। जरा ध्यान से सुनना। तुम भक्तों को भगवान के स्वरूप को प्रदान कराने वाले हो। तुम भक्तों को भगवान का दर्शन कराने वाले हो। तुम भक्तों को भगवान की राह दिखाने वाली हो। तुम भक्तों को भगवान के पास ले जाने वाली हो। और प्रेमेक धर्त्री हो। तुम भक्तों के हृदय में, भक्तों के मन में अतिशय प्रेम को बढ़ाने वाली हो। और भवरोग हंत्री, भव कहते हैं संसार को। इस संसार के समस्त कष्ट, इस संसार के समस्त आतप, इस संसार के समस्त दुख, इस संसार के समस्त रोगों को तुम मिटाने वाली हो, निर्मूल करने वाली हो, अर्थात जड़ से समाप्त करने वाली हो। इसलिए तुम क्या करना भक्ति? अपने पुत्र ज्ञान वैराग्यों के सहित साचम सात्वम च तिष्ठस्व सुधैर्य संश्रय। कहां रहना? आप जरा ध्यान से सुनना। अतः तुम, हे भक्ति, अतएव तुम अब ऐसा करो कि जो धैर्य धारण करने वाले, नित्य निरंतर भगवान श्याम सुंदर ठाकुर की सेवा करने वाले, नित्य निरंतर भगवान का नाम संकीर्तन करने वाले, नित्य निरंतर भगवान को भजने वाले, उन विष्णु भक्तों के हृदय में जाकर के तुम निवास करो। साथ त्वं च तिष्ठस्व सुधैर्य संश्रयः निरंतरम वैष्णव मानसानि। ऐसे विष्णु भक्तों के हृदय में, पर कैसा विष्णु भक्त? सुधैर्य संश्रयः, जो धैर्य पूर्वक और भगवान की भक्ति करता हो। वरना हम कैसी भक्ति करते हैं? 2 दिन तो खूब भक्ति करते हैं, 4 दिन कर देते हैं, फिर 8 दिन छोड़ देते हैं, फिर 10 दिन कर देते हैं, फिर महीनों भर नहीं करते हैं। बोले ऐसे भक्तों के हृदय में नहीं। जो धैर्य पूर्वक है, जो दृढ़ता से और नित्य निरंतर तुम्हारा सेवन करता हो, तुम्हारा भजन करता हो, ऐसे विष्णु भक्तों के हृदय में तुम क्या करना? नित्य निरंतर निवास करना। बोले आनंद कंद वृंदावन विहारी श्याम सुंदर भगवान की। इसलिए भक्तिमती तुम धैर्य धारण करके धैर्य पूर्वक और निरंतर विष्णु भक्तों के हृदय में निवास करना। कि सकल भुवन मध्य, इस संसार रूपी भुवन के अंदर जितने भी निवास करने वाले जन हैं, जितने भी मन हैं, वो कैसे हैं? सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते धन्यः ते निर्धना अपि धन्यः। इस संसार में धन्य कौन है? के धन्यः। सकल भुवन मध्य के धन्यः। इस संपूर्ण संसार के मध्य में कौन धन्य है? बोले धन्य वही है जिसके ऊपर भगवान के अनुग्रह बरसाओ, जो खूब लक्ष्मीवान है, वो धन्य है। बोले अच्छा वो धन्य है? बोले नहीं, वो धन्य नहीं है। बोले वो भी धन्य है, परंतु कब धन्य है? जब लक्ष्मीवान बन करके वो लक्ष्मीपति की आराधना करता हो, तो वह लक्ष्मीवान धन्य है। वरना ते सर्वे अपि अधन्यः।
तो बोले इनसे ज्यादा बढ़ करके कौन धन्य है? अगर भगवान के द्वारा, भगवान की कृपा अनुग्रह के द्वारा हमें कुछ प्राप्त हुआ हो, तो उस प्राप्त हुए से और अब हमें क्या प्राप्त करना है? भगवान कहते हैं सबसे पहले मैं तेरे ऊपर कृपा करके तुझे क्या देता हूं? तुझे लक्ष्मी प्रदान करा देता हूं, तुझे धन प्रदान कराता हूं। अब तू अगर धन प्राप्त करके, धनवान बन करके अगर तो तेरी बुद्धि अगर गड़बड़ा गई तो तू वहीं रह जाता है और वहां से फिर गिर जाता है, पतित हो जाता है, च्युत हो जाता है। लेकिन तू अगर उसको प्राप्त करके मुझे प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ता है तो तब मैं तेरे ऊपर अपना अनुग्रह बरसाता हूं। तो धन प्राप्त करके जो उस धन, उस लक्ष्मी के पति की शरण में चला जाता है, उसको प्राप्त करने की जिज्ञासा अभिलाषा रखता है, तो ते अपि धन्य, वही धन्य है। तो बोले के धन्य? ते निर्धना अपि धन्य, वे निर्धन जिसके पास धन नाम की कोई वस्तु नहीं, वो सबसे बड़ा धनवान है। बोले क्यों? क्योंकि उसका नाम धन 24 घंटे क्या है? हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, 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 परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, हमारो धन जय, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा। एक काम करो, जिनके हाथ में अगर दर्द हो जरा उठाना हाथ, जो हाथ दर्द वाले हाथ वाले उठा दो केवल जरा। किसी के हाथ में दर्द नहीं है तो फिर ताली क्यों नहीं बज रही थी? इसका मतलब सबके हाथों में दर्द है, तो उठाओ जरा दो ना। और चैलेंज है, जरा आंख बंद कर दो सबके सब और हाथ उठा दो और बड़े भाव से अब ताली बजाते और गाते, फिर देखना कैसा आनंद आएगा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, हमारो धन, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा। श्री राधा श्री राधा, जो इस प्रकार के नाम धन को जमा करता हो, जो नित्य निरंतर प्रभु नाम रूपी धन को और संचय करता हो, ते निर्धना अभिधन्य, वह निर्धन भी धन्य है। लेकिन वो धनवान बेकार है जो धन को प्राप्त करके उस पर ब्रह्म परमात्मा की शरणागति को स्वीकार न करता हो, उस पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त करने के लिए, उस धन से उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए चाह न रखता हो, तो ते अपि अधन्यः कि निवसति हृदयेषाम श्री हरिर भक्ति रे कहा। तो जो ऐसा करता है तो भगवान उसके लिए क्या करते हैं? ऐसे निर्धन के लिए। यहाँ पे जितने बैठे हैं सारे धनवान हैं, जरा हाथ उठाएं, हाथ उठाओ जरा, सब धनवान, वेरी गुड। निर्धन कितने बैठे हैं जरा हाथ उठाना। यहाँ पे निर्धन कितने हैं? कौन है? हाथ उठाओ। आप निर्धन है ना, वेरी गुड। आहा, सब धनवान हैं। आहा, अगर सब धनवान हैं तो इस धन को लेकर के जा सकते हो उसके पास?
क्या धन से भगवान को ले सकते हो? बोला नहीं। तो बोला किससे ले सकते हो? आहा, सबसे बड़ा धन क्या है? यह नाम धन है। हमारो धन राधा राधा श्री राधा। जिस दिन जाओगे ना, उस दिन 1000-2000 रुपए का 500 रुपए का नोट साथ में नहीं जाओगे, ले जाओगे न, कोई सब लूट लिया जाएगा, उतार लिया जाएगा। हाँ, ये जो पहने भी है ना, ये भी सब लूट लिया जाएगा। हाँ, तो फिर हम धनवान काहे करें? लेकिन अगर साथ में जाएगा तो क्या जाएगा? हाँ, एक राम का नाम साथ जाता है, एक कृष्ण का नाम साथ जाता है। और जिसने जिंदगी में राम का नाम, कृष्ण का नाम कमाया होगा, उसके साथ उतनी ज्यादा दुनिया लास्ट में विदा देने के लिए चलेगी। हमारो धन परम धन राधा 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 परम धन राधा 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 हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राम हमारो धन राधा श्री राधा श्री राम हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा श्री राम। तो जो इस धन को कमाता है, इस वही धन उसका साथ में जाता है। तो बोले फिर क्या होगा कि हरिरपि निज लोकम सर्वथा तो विहाय। जो निर्धन, हम सब निर्धन है मेरे प्रभु प्रेमी। हमारी गलत फहमी है कि हम धनवान है ना। हाँ, तो जो इस प्रकार का भाव, जो इस प्रकार का मन, जो इस प्रकार का भगवान का नाम अहरनिश लेता रहता है, तो फिर भगवान उसके ऊपर कैसा अनुग्रह बरसाते हैं। हरिरपि निज लोकम सर्वथा तो विहाय। भगवान तुरंत अपने लोक को छोड़ देते हैं। उदाहरण भरे पड़े हैं। गज ने भगवान को पुकारा, तुरंत दौड़े चले आए। नारद जी ने पुकारा, तुरंत चले आए। मां द्रौपदी ने, कुंती ने पुकारा, तुरंत चले आए। उत्तरा ने पुकारा तो गर्भ में ही चले गए। सबरी ने पुकारा, विदुरानी ने पुकारा, भगवान चले आए। अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग। अगर कोई मुझे अनन्य भाव से मेरा नाम लेता है, तो फिर भगवान ये नहीं देखते हैं कि ये काला है या ये गोरा है, या ये किस जाति का है, या ये किस परिवार का है, या ये गरीब है या अमीर है। भगवान तुरंत चले जाते हैं। तो सर्वथा तो विहाय। भगवान अपने वैकुंठ को और त्याग करके और उस भक्त के हृदय में प्रवेश कर जाते हैं कि प्रविशति हृदय तेषाम भक्ति सूत्रोपनद्धा। उसके हृदय में प्रवेश कर जाते हैं, इसलिए भगवान बंध जाते हैं उसके हृदय में। और भक्त भगवान को भगवान के नाम गा करके अपने हृदय में बांध देता है और पट बंद कर देता है। तो भगवान कहते हैं मैं बंधता हूं। वैसे तो भगवान स्वतंत्र है, भगवान कभी भी परतंत्र नहीं हो सकते, लेकिन भगवान स्वयं कहते हैं कि मैं बंधता हूं। बोले कब? प्रबल प्रेम के पास में और मैं बंध जाता हूं। तो भगवान को अगर बांधना है, भक्ति सूत्रोपनद्धा,
भक्ति रूपी रस्सी से और भगवान तुरंत बंध जाते हैं। इसलिए क्या करना मेरे प्रभु प्रेमियों, अहर्निश प्रतिक्षण भगवान, सब कुछ भूल जाना, लेकिन कभी भी जीवन में भगवान को न भूलना, भगवान के नाम को न भूलना। भूलो न मैं नाम कभी तुम्हारा, निष्काम होके दिन रात गाऊं गोविंद दामो दर माधवे। इसलिए प्रतिक्षण हम सब कुछ भूल जाएं, लेकिन हे प्रभु ऐसी कृपा रखना कि हम तेरा नाम लेना ना भूलें। भक्ति बड़ी प्रसन्न हुई, ज्ञान वैराग्य बड़े पुष्ट हुए, और तभी भगवत भक्तों के मन में अलौकिक प्रेम को देख करके भगवान भी बड़े प्रसन्न हुए, और तभी तुरंत भक्त वत्सल, भगवान का नाम ही क्या है, भक्त वत्सल। भगवान भक्तों के प्रेम में इतने मोहित हो जाते हैं, इतने व्यथित हो जाते हैं, इतने तुरंत वात्सल्य भाव उमड़ पड़ता, जैसे मां के मन में छोटे बच्चे के प्रति, जब तक वह बच्चा चल फिर नहीं सकता तब तक मां के हृदय में बच्चे के प्रति अति वात्सल्य रहता, लेकिन जब बड़ा हो जाता है ना, तब शाम तक भी नहीं आएगा तो तब याद आती कि अब तो 12 बज गए, अब कहां गया होगा। लेकिन जब छोटा रहता है ना बच्चा, तब तक मां के नजरों से एक सेकंड भी वो हट नहीं सकता। तो ऐसे ही भगवान उस वात्सल्यता के द्वारा, उस वात्सल्य प्रेम के द्वारा और भक्त के परवश हो जाते हैं। तो भगवान तुरंत प्रकट होते हैं उस कथा पांडाल में। वनमाली घनश्यामः पीतवाशा मनोहरः कि परमानंद चिन्मूर्ति मधुरो मुरलीधर। भगवान सुंदर परम माधुरी स्वरूप को धारण किए हुए मुरलीधर भगवान प्रकट होते हैं। आविवेश स्वक्तानां हृदयान्यमलानि चः, और अपने भक्तों के हृदय में प्रवेश करके उनको अमल बना देते हैं, उनके मन को सुमन बना देते हैं। यह श्रीमद् भागवत की कथा का अलौकिक प्रवाह को देख करके और सब बड़े प्रसन्न हुए। तभी नारद जी के मन में एक प्रश्न उठा, और जब भी प्रश्न उठे ना तो तुरंत कह देना चाहिए। जब भी मन में कोई शंका उठे तो कह देनी चाहिए, उसका समाधान करना। क्योंकि जहां शंका रहती है, जहां प्रश्न रहती है, वहां उत्तर कभी जीवन में आ ही नहीं सकता, समाधान आ ही नहीं सकता। कई लोग होते हैं ना, केवल प्रश्नों की झड़ी लगा देते हैं, शंकाओं की झड़ी लगा देते, तो उनके जीवन में कभी समाधान आता ही नहीं, उत्तर आता ही नहीं है। इसलिए जहां प्रश्न रहता है, जहां संशय रहता है, वहां समाधान, वहां उत्तर आ नहीं सकता। इसलिए क्या करना, अगर प्रश्न आ जाए तो नारद जी के मन में भी प्रश्न आ गया। महात्म्य कथा सुनते सनत कुमारों से कहने लगे, प्रभु आप ये बताओ कि ये श्रीमद् भागवत की कथा किन को तारती है, किन को पवित्र करती है? क्या जो कथा पांडाल में जो नित्य प्रति भगवान की सेवा करता है, अभी आपने कहा ना कि निवसति हृदयेषां भक्ति सूत्रोपनद्धा, जो आपकी भक्ति करके, आपसे प्रेम करके नित्य निरंतर आपका नाम संकीर्तन करता है। तो नारद जी विचार करने लगे, क्या इन्हीं को तारती है? अगर केवल इन्हीं को तारती है तो यह कथा का महत्व नहीं है। फिर तो महत्व तब है जैसे भगवान भुवन भास्कर और उदयाचल पर्वत से निकलते हुए सुबेरे अपने आभा को विकिरित करते हुए सर्वत्र संसार में और अपने प्रकाश से पूरे प्रकाश पुंज के द्वारा समस्त भूमंडल को और आभासित कर देते हैं। क्या सूर्य कभी ये विचार करता है कि इसके घर के ऊपर मुझे नहीं चमकना, इसके ऊपर अंधेरा कर देना, इसको उजाला कर देना? नहीं। जिस प्रकार सूरज, जिस प्रकार आदित्य भगवान अपनी किरणों के द्वारा पूरे धरा को और उद्भासित कर देते हैं, ऐसे ही यह श्रीमद् भागवत की कथा समस्त मानवों को, समस्त संसार को, समस्त देहधारी जीवों को और समस्त धर्मावलंबियों को भी तारने का काम करती है। तो नारद जी के मन में प्रश्न उठा
कि अगर केवल भक्तों की तारेगी तो यह कथा का महत्व नहीं है। तो फिर प्रश्न पूछे प्रभु, यह कथा किस किस को तारती है, किस किस को सुधारती है? तारना माने सुधारना, ताड़ना माने सुधारना। तो बोले किसको सुधारती है? बोले अब ध्यान से सुनना कि ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा क्रोधाग्निदग्धः कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति ते। ये मानवः संसारे ये मानवः सदा पाप रतः ते अपि कथा शृण्वन्ति ते अपि पुनन्ति। इस संसार में जितने भी मानव हैं जो नित्य निरंतर झूठ के रास्ते पर चलते हैं, पाप के रास्ते पर चलते हैं, गलत आचरण करते हैं, गलत खान पान जिनका है, वे भी अगर कथा का रसपान करते हैं तो वे भी क्या हो जाते हैं? पवित्र हो जाते हैं। वह भी, उनके पाप भी मिट जाते हैं, वो भी भगवान को प्राप्त करते हैं। ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा, जो नित्य निरंतर पाप करता हो। और बोले और क्या हो कि सदा दुराचार रता विमार्ग कहा, जो हमेशा नित्य निरंतर गलत आचरण को करता हो, जो हमारे शास्त्रों में हमारे गुरुओं के द्वारा, जो हमारे धर्म के द्वारा बताया हुआ मार्ग है उसका अनुसरण न करता हो, दूसरे मार्ग का अनुसरण करता हो, जो अपने धर्म को त्याग करके, जो अपने इष्ट को त्याग करके, जो अपने गुरु को त्याग करके और विमार्ग गलत मार्ग पर चलता हो, दूसरे मार्ग पर चलता हो, अगर वो भी कथा का रसपान कर ले तो उसका भी जीवन क्या हो जाता है? सफल हो जाता है। क्रोधाग्नि दग्धा, सुबेरे से उठते ही जिसकी भ्रुकुटी तन जाती है, जो नित्य निरंतर क्रोध में रहता हो और जो नित्य निरंतर कुटिल हो, जिसकी बुद्धि कुटिलता को हर जगह पर, जिसकी बुद्धि के अंदर और कपट भरा पड़ा हो, ऐसा भी अगर व्यक्ति जो कामी हो, पापी हो, लोभी हो, जो मूर्ख हो, अगर वो भी इस कथा का रसपान करता है तो सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते अपि सप्ताह यज्ञेन पुनन्ति, वे सभी भी सप्ताह के श्रवण करने मात्र से ही पवित्र हो जाते हैं।